नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे सेंटारी परफ्यूम्स के बारे में। अब सेंटारी एक इंडियन परफ्यूम ब्रांड है विच इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाई वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर इंडियन फ्रेग्रेंस कम्युनिटी, जिनका नाम है मिस्टर मयंक लम्भाते। वही इन परफ्यूम्स को क्रिएट करते हैं, वही परफ्यूमर हैं और इनके ब्लेंड्स जो है वो मैं काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पर्सनली मुझे इनका क्वालिटी जो है, जो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जैसे इनका खुशबू है, मुझे काफी अच्छा लगता है। अब देखिए, सेंटारी के लगभग मेरे पास 30-40 परफ्यूम्स होंगे, तो उनमें से लगभग बहुत सारे परफ्यूम्स मेरे को पसंद आते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन सभी परफ्यूम्स के बारे में डिटेल में एक वीडियो में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैंने सिर्फ 6 परफ्यूम्स चूज किया है आज के वीडियो के लिए, जिनके बारे में हम प्रॉपरली बात करेंगे। उनका खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, या फिर ये किसी डिजाइनर या नीश परफ्यूम से इंस्पायर्ड है या नहीं। हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे इन 6 परफ्यूम्स के बारे में। और करेंटली ये जो 6 परफ्यूम्स है, अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इनको मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिन्हें मैं काफी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के उनके बारे में भी एक रिव्यू वीडियो बना लूं। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया अपडेट या नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और आगे चल के मुझे भी ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा सेंटारी की तरफ से, वो है एन्चेंटेड क्रिस्टल। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये 30 ml बॉटल है, जो आपको लगभग 800-850 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ बल्गेरिया टाइगर। अब जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था टॉप 5 बल्गेरिया टाइगर क्लोन्स के बारे में, उसमें भी मैंने इस परफ्यूम को फीचर किया था। अब देखिए, ये डायरेक्टली बल्गेरिया टाइगर का एक क्लोन तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सबसे प्रोमिनेंट ट्विस्ट जो मुझे यहाँ पर लगता है वो ये है कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ फ्रूटिंग नुएंसेस का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि ब्लैक करंट और प्लम यानी कि आलू बुखारा का जो खुशबू है, उसको यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सा खट्टा खुशबू इसमें महसूस होता है। इसके साथ साथ जो ओपनिंग में जूसी सिट्रसी खुशबू महसूस होता था ग्रेपफ्रूट की वजह से, उसके साथ साथ कुछ और बिटर सिट्रसी खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, जैसे लाइम और बर्गमो। अब उनकी वजह से जो है ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा जूसी होने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें एक बिटरनेस भी ऐड हो जाता है, लेकिन प्रोमिनेंट उतना ज्यादा नहीं है, हल्का सा एक बिटरनेस ऐड हो जाता है। अब इसमें और भी कुछ फ्लोरल नुएंसेस का भी मिश्रण किया गया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और एक प्लेफुल, एक वाइब्रेंस इसमें ऐड होता है। ऐसा लगता है कि जैस्मिन सैम्बेक का जो खुशबू है उसको यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से फ्रूटी और जो मस्की नुएंसेस है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है, तब इसमें से बहुत सारे प्रोमिनेंट एम्बरी खुशबू महसूस होते हैं, और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें मस्की नुएंसेस प्रॉपरली पता तो चलते हैं, बहुत ही क्लीन, एक लग्जरियस मस्की खुशबू पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हल्का फुल्का वेटिवर का इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनल बल्गेरिया टाइगर में, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि यहाँ पर वेटिवर का जो एक ड्राई, वुडी, हल्का सा एक हर्बल ग्रासी खुशबू जो है, वो थोड़ा और मुझे प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा और डेप्थ मुझे महसूस होता है। सो ओरिजिनल बल्गेरिया टाइगर का मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक ज्यादा अपग्रेडेड, एक कंपैरेटिवली प्लेफुल और एक ज्यादा वाइब्रेंट वर्जन मुझे लगता है। एंड दिस फील्स मोर यूनिसेक्स इन माई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फ्रूटी और फ्लोरल खुशबू को एक साथ ब्लेंड किया गया है ओरिजिनल बल्गेरिया टाइगर के डीएनए के साथ, उसकी वजह से ये ज्यादा प्लेफुल और यूनिसेक्स लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि समर में जो वेडिंग सेरेमनीज होते हैं, या फिर अगर आप समर में डेट्स पे जाना चाहते हैं, अपने पार्टनर पे आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, टिपिकल कैजुअल ओकेजन्स के लिए आप यूज करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बहुत ही एक स्मूथ, एक क्लीन, एक बहुत ही प्लेफुल खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है, काफी जूसी और मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू है।
स्किनर कपड़ों पे मिला के लगभग 6.5 से 7 घंटे का लॉन्जिविटी। अगर मैं इसको ओवर स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7.5 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी एक्सटेंड हो जाता है। सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, हवा में ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी तक ये अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। बहुत ज्यादा थिक खुशबू नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रीजी खुशबू नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि एक डिसेंट सिया जिसका रहता है, लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लगभग 2-2.5 फीट की दूरी से लोग इस परफ्यूम को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत तारीफ भी कर दें इस परफ्यूम की वजह से। बेसिकली अगर आपको बल्गरी टायर का डीएनए पसंद आता है और उसके साथ आप थोड़ा सा एक फ्रूटी, एक फ्लोरल ट्विस्ट चाहते हैं तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे इसका क्वालिटी है, जैसे इसका परफॉर्मेंस है, जैसे इसका खुशबू है, मुझे ये एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम लगता है। सो ये है सेंटारी की तरफ से एन्चेंटेड क्रिस्टल। अब अगला फ्रेश परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ सेंटारी की तरफ से, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेश परफ्यूम्स फ्रॉम दिस ब्रांड, जो मैंने अपने अंडर 1000 वाले समर परफ्यूम्स का वीडियो में रेकमेंड किया था, और वो है सेंटारी का रेडिएंट वाटर्स। इसका भी एक्स्ट्रा परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ये 30 ml बॉटल आपको लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, ये जिस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है उसका नाम है निशाने कोलोनाइज, जो कि एक निश परफ्यूम है। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस परफ्यूम को कभी स्मेल नहीं किया है, तो उसका जो एग्जैक्ट कंपैरिजन है इसके साथ वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पूरी तरह से अगर एक इंडिविजुअल परफ्यूम के हिसाब से मैं इसको जज करूं तो इसका एक बहुत ही सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्लोरल, हर्बल, थोड़ा सोपी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक वेल राउंडेड, एक वेल ब्लेंडेड कॉम्पोजिशन है। बिल्कुल शुरुआत में ही इसमें आपको बर्गमो, मैंड्रिन ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट की वजह से एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही क्लीन, एक ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू को ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है, ये सिट्रसी एक्वाटिक कॉम्बिनेशन जो बिठाया गया है यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग और रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से बहुत सारे फ्लोरल नुएंसेस उभर कर बाहर आते हैं। बहुत ही मुख्तलिफ तौर पे यहाँ पर जैस्मिन और लिली ऑफ द वैली का खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ साथ गुलाब का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से हल्का सा एक ब्रीजी फ्लोरल स्वीटनेस भी इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है, और साथ ही साथ कुछ और नुएंसेस, कुछ और टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑरेंज ब्लॉसम का खुशबू को भी यूज किया गया है। इसके साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से सीडरवुड, सीवीड और वेटिवर की कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही क्लीन, फ्रेशली कट ग्रास का जो खुशबू होता है ना, उसके साथ थोड़ा सा एक वुडी, हर्बल, हल्का सा एक अर्थी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट तौर पे व्हाइट मस्क का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया, और व्हाइट मस्क जो है वो बाकी मस्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा सोपी महसूस होता है। अब व्हाइट मस्क जिस तरीके से यहाँ पर सीवीड, वेटिवर, रोज, जैस्मिन और सिट्रसी एक्वाटिक खुशबू के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हमाम साबुन का जो खुशबू है वो महसूस हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से ऑड, अजीब या इरिटेटिंग नहीं लगता है। बहुत ही एक क्लीन, रिफ्रेशिंग, वाइब्रेंट, मूड को अपलिफ्ट करने वाला और बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना, दिल को खुश करने वाला खुशबू है ये। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5 से 7 घंटे का खुशबू है। एक सॉफ्ट कॉम्पोजिशन है, थोड़ा सा थिकनेस इसमें मुझे महसूस होता है, इसलिए प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 4 से 4.5 घंटे तक। एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ ये बना के रखता है, जिसकी वजह से जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं। एक बढ़िया खुशबू है, काफी क्लीन और रिफ्रेशिंग लगता है। ज्यादातर हमारे इंडियन क्लाइमेट जो है, जो कड़क गर्मी है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैजुअल ओकेजन्स के लिए, समर डेट्स के लिए, ऐसे अगर आप कहीं गर्मी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक बढ़िया खुशबू है। बेसिकली अगर आपको फ्लोरल, एक्वाटिक, मस्की, क्लीन, स्वीट परफ्यूम्स पसंद आता है तो ये आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो ये है सेंटारी की तरफ से रेडिएंट वाटर्स। अगला परफ्यूम जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं सेंटारी की तरफ से, वो है मूनलिट ओशन। इसका भी एक्स्ट्रा परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये 30 ml बॉटल आपको लगभग 800-850 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसका जो बेसिकली खुशबू है दैट इज बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ एक्वा डी जियो प्रोफुमो फ्रॉम जियोर्जियो अरमानी, जो अनफॉर्चुनेटली हाल ही में डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो बेसिकली
अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आको डी जो प्रोफुमो का एक ज्यादा एक्वाटिक, डार्क, रिच, एग्जॉटिक, सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस वर्जन अगर कुछ होता तो एग्जैक्टली यही होता। एकदम शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो कुछ मिले जुले सिट्रसी नुएंसेस इसमें आपको महसूस होगा। खास तौर पे ऐसा लगता है कि बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है और इसके साथ एक बहुत ही क्लीन, एक्वाटिक, ओशियानिक खुशबू को ब्लेंड किया गया है। ऐसा फील होता है कि यहाँ पर एक सिंथेटिक केमिकल जैसे आकोजोन या उसके जैसा स्मेल करने वाला एक सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट को यूज किया गया है, जिसकी वजह से वो क्लीन, एक्वाटिक या ओशियानिक खुशबू महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत ही क्लीन, एक रिफ्रेशिंग, सूदिंग सा खुशबू है। उसके बाद जब ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से रोजमेरी का जो एरोमेटिक नोट है उसकी वजह से एक बहुत ही शार्प हर्बल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। अब इसके साथ साथ एक और यहाँ पर इंग्रेडिएंट यूज किया गया है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिच और लग्जरियस लगता है और वो है शमामा। शमामा बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा खुशबू है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे वुडी नोट्स, बहुत सारा ऊद, बहुत सारे फ्लोरल नोट्स और बहुत सारे स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफी एक मिला जुला एक कॉम्प्लेक्स सा खुशबू है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हल्के फुल्के कुछ स्पाइसी खुशबू महसूस होते हैं। खास तौर पे हल्का इलायची, हल्का सा दालचीनी खुशबू इसमें से महसूस होता है और साथ ही साथ बहुत ही कम मात्रा में एक गुलकंद के शरबत का जो एक खुशबू होता है ना, वैसा एक अंडरटोन यहाँ पर पता चलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ज्यादा डेप्थ इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है। इसके साथ साथ एक और इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किया गया है जो इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है छोयानाक। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन छोयानाक जब भी इस तरीके कॉम्पोजिशन में यूज किया जाता है तब क्या होता है, इसमें एक स्मोकी, थोड़ा सा एक बाल्समिक, एक रेजिनस खुशबू ऐड हो जाता है और साथ ही साथ जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से एक ग्रासी, थोड़ा सा एक मॉसी और एक मिनरल जैसा खुशबू भी महसूस होता है। और क्योंकि छोयानाक का भी अपना एक खुद का एक ओशियानिक खुशबू होता है, उसकी वजह से इस परफ्यूम में जो ओवरऑल एक्वाटिक खुशबू है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वही कारण है जिसकी वजह से ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा एक्वाटिक लगता है। सो इसके साथ साथ जब ये अपने पूरे ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें पचूली की वजह से एक अर्थी और वुडी खुशबू तो पता चलता ही है। इंसेंस का भी यहाँ पर सही इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ छोयानाक की वजह से थोड़ा सा एम्ब्री नुएंसेस भी यहाँ पर पता चलता है जो थोड़ा सा और लग्जरियस बना देता है इस परफ्यूम को। और इसके साथ कुछ और क्लीन मस्की खुशबू भी ब्लेंड किया गया है। ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का सैंडलवुड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा एक मस्की वुडी खुशबू यहाँ पर पता चलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल आको डी जो प्रोफुमो परफ्यूम जो है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा रिच, डार्क, सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस और कॉम्प्लेक्स लगता है और थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा कि एक मैच्योरिटी भी है। इसलिए मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा कि जो लोग 25 प्लस हैं वो ही इस परफ्यूम को यूज करें। बीच के लिए अगर आप घूमने जा रहे हैं, उसके साथ अगर आप खास तौर पे ऑफिस के लिए एक अच्छा खुशबू ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिलता है। लगभग 7-7.5 घंटे का लॉन्जिविटी, थोड़ा सा ओवर स्प्रे करता हूं तो 8 घंटे तक भी ये खुशबू मेरे कपड़ों पे लिंगर करता है और प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। हवा में आसानी से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ऐसा लगता है कि शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक लोग इस खुशबू को अच्छे से नोटिस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये परफ्यूम सेटल होता है ना तब भी आपको इसके थोड़े थोड़े इंटरवल्स में व्हिप्स महसूस होंगे। ठीक है, सो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, दिस फील्स लाइक द सेंट ऑफ अ ट्रू जेंटलमैन। मतलब जब भी मैं इस परफ्यूम को महसूस करता हूँ ना किसी के ऊपर, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उस बंदे ने एक्चुअली दुनिया देखा हुआ है, एक बहुत ही मैच्योर्ड, एक जेंटलमैन बंदा है। सो उस टाइप का वाइब्स ये परफ्यूम कैरी करता है। तो बेसिकली अगर आप आको डी जो प्रोफुमो का एक अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है सेंटारी का मूनलिट ओशन। अगला परफ्यूम जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ सेंटारी की तरफ से, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है उस ब्रांड में से, एंड दैट इज नन अदर देन सेंटारी टाइम टू वर्क। ये भी एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है। इसका 30 ml बॉटल जो है वो आपको लगभग 650 से 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा।
ये बेसिकली इंस्पायर्ड है फ्रेग्रेंस वन ऑफिस फॉर मेन परफ्यूम की तरफ से, जो कि जेरेमी फ्रेग्रेंस का ब्रांड है, राइट। और मैं कहूँगा कि काफी अच्छी तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। ऑलमोस्ट 80% सिमिलर लगता है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। बिल्कुल ओपनिंग में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा लेमन और ग्रेपफ्रूट का एक स्मूथ, एक वाइब्रेंट, जेस्टी, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, जो काफी मूड को अपलिफ्ट करता है। इसके साथ यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक ओशियानिक, मस्की और एम्बरी खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और रिफ्रेशिंग सा ओपनिंग है इस परफ्यूम का। जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें हल्के फुल्के ब्लैक करंट की वजह से थोड़ा सा फ्रूटी स्वीट खुशबू महसूस होता है, और इसके साथ रोजमेरी की वजह से एक बहुत ही डिस्टिंक्ट, एक मुख्तलिफ हर्बल एरोमेटिक खुशबू भी काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ फ्लोरल नुएंसेस भी महसूस होते हैं। खासतौर पे यहाँ पर जैस्मिन और जेरेनियम की खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, और उसकी वजह से क्या है कि एक हर्बल फ्लोरल नुएंस इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जैस्मिन का खुशबू को जिस तरीके से बाकी के एक्वाटिक, मस्की और रोजमेरी की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से एक बहुत ही क्लीन, हल्का सा एक सोपी खुशबू भी इसका बैकग्राउंड में महसूस होता है, लेकिन उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इसके साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एम्ब्रोक्सन का मस्की, एम्बरी, एक्वाटिक खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, ग्रासी, अर्थी वेटिवर का खुशबू भी महसूस होता है, और उसमें हल्का सा स्वीटनेस भी लगता है। ऐसा लगता है कि हाइशियन वेटिवर का यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पचूली की वजह से कुछ एडिशनल वुडी खुशबू भी महसूस होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लासिक ब्लू कैटेगरी का खुशबू जैसा लगता है। देखिए, कुछ भी बहुत ज्यादा यूनिक या डिस्टिंक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, स्मूथ, एक बहुत ही क्लासी, वर्सेटाइल किस्म का खुशबू है। काफी फंक्शनल लगता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लगभग 7-7.5 घंटे का लॉन्जिविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है, और इसका बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। हवा में आसानी से 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये और भी तेज प्रोजेक्शन देता है, और ये ज्यादा देर तक आपके कपड़ों से लिपट कर रहता है। शुरुआत के ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटे तक लोग इस खुशबू को बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर इंटरवल्स पे आप इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से व्हिप्स आपको पता चलेगा। ज्यादातर डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए अगर आप एक अच्छा खुशबू चाहते हैं जो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करता, जो नोटिसेबल भी हो, और ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिल जाए, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है सेंटारी की तरफ से टाइम टू वर्क। नेक्स्ट परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेंटारी की तरफ से, दैट वुड बी वाइब्रेंट वेटिवर। ये 20 ml बॉटल है। इसका भी एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपको लगभग 450 से 500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और इसका 30 ml बॉटल जो है वो आपको लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये कहते हैं कि ये टेडी एमएस ऑश परफ्यूम का एक इंस्पायर्ड वर्जन है, लेकिन पर्सनली मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही वाइब्रेंट, फ्रेश, जूसी, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, जो काफी मूड को अपलिफ्ट करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज और बर्गमो के नोट्स को ब्लेंड किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एकदम क्रिस्प ओपनिंग है इसका। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, अर्थी, ग्रासी, वुडी वेटिवर का खुशबू को ब्लेंड किया गया, जो ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और पूरी तरह से इस सेंट प्रोफाइल को डोमिनेट करके रखता है। इसके साथ एक और खुशबू है जो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है, वो है सीडर वुड का। और यहाँ पर सीडर वुड जो है वो थोड़ा सा वार्म, हर्बल और वुडी महसूस होता है, जो एक थोड़ा सा कंफर्टिंग वाइब ऐड कर देता है। इसके साथ हल्के फुल्के ऐसा लगता है कि कुछ फ्लोरल नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया है, खासतौर पे लिली ऑफ द वैली और जेरेनियम फ्लावर्स का, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि बाकी के जो सिट्रसी, अर्थी, वुडी खुशबू है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इनको मिलाया गया है। जब ये परफ्यूम अपने पूरी तरह से ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें हल्के फुल्के पेपर के नोट की वजह से कुछ स्पाइसी नुएंसेस महसूस होते हैं, और इसके साथ साथ
पचूली की वजह से कुछ अर्थी और हर्बल नुएंसेस भी पता चलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रोमिनेंट एम्बरी और मस्की खुशबू भी बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। ओरिजिनल टेडियमस ऑजिवरे के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ओपनिंग में सिट्रसी खुशबू यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा जूसी महसूस होता है, जबकि एक्चुअल ऑजिवरे परफ्यूम में जो सिट्रसी खुशबू यूज हुआ है उसमें थोड़ा सा एक ड्राइनेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर वुडी खुशबू भी ज्यादा यूज किया गया, सीडर वुड हेवी लगता है, और इसके साथ साथ हल्के फुल्के एम्बरी और मस्की नुएंसेस भी ऐड किए गए हैं जो ओरिजिनल में महसूस नहीं होता है। और एक बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर कि जो एक्चुअल टेडियमस ऑजिवरे परफ्यूम है उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन में एक बहुत ही सटल सा एक मिनरल जैसा खुशबू महसूस होता है, वो यहाँ पर मुझे समहाउ एब्सेंट लगता है। सो यही कुछ डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली ओपनिंग से लेके मिड नोट्स तक जो खुशबू है वो मुझे ऐसा लगता है कि टेडियमस ऑजिवरे के बारे में अच्छे से याद दिलाता है, लेकिन मिड नोट से लेके ड्राई डाउन तक जो ट्रांजिशन है वो जो एक्चुअल टेडियमस परफ्यूम है उसके बारे में याद दिलाता है। सो दिस लाइज समवेयर बिटवीन टेडियमस एंड टेडियमस ऑजिवरे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही काम, सूदिंग, वार्म और एक कंफर्टिंग किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। हल्का फुल्का मैच्योरिटी है इसके अंदर, इसलिए मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि जो लोग 25 के ऊपर हैं एज ग्रुप में वो लोग इसको बहुत ही प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। ज्यादातर डेली यूज के लिए, कैजुअल यूज के लिए, ऑफिस के लिए अगर आप एक अच्छा वेटिवेयर बेस्ड खुशबू चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। लॉन्जिविटी 6-6.5 घंटे का मिलता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन अप टू 2.5 फीट, और कपड़ों पे ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है और ऐसा लगता है कि शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, फिर थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन हो जाता है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। सो एक टिपिकल फील गुड फैक्टर इस परफ्यूम का काफी अच्छा लगता है। ब्लेंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इसका, और बेसिकली अगर आप एक बहुत ही रिलेटिवली मिनिमलिस्टिक वेटिवेयर बेस्ड खुशबू चाहते हैं विथ एडेड सिट्रसी फ्रेशनेस इन द ओपनिंग तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी ब्लेंड है फ्रॉम सेंटारी। सो दिस इज सेंटारीज वाइब्रेंट वेटिवेयर। अब आखिरी परफ्यूम जो मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट करने वाला हूं सेंटारी की तरफ से, दैट इज वन ऑफ देयर लेटेस्ट रिलीजेस विच इज सेंटारीज सिट्रस एसेंस। अब ये एक्चुअली बाकी परफ्यूम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा महंगा है। इसका 30 ml बॉटल जो है वो लगभग 1000 रुपए का आता है। इसका भी एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा एक बीस्ट मोड निश सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम के बारे में जिसका नाम है ऑटोपेरिसी बर्गामैस्क। लेकिन किसी भी तरीके से ये उसका एक डायरेक्ट क्लोन नहीं है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें से एक बहुत ही बिटर लेमन और स्पाइसी बर्गामोट के कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही शार्प, एक क्रिस्प, एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बिटर सिट्रसी खुशबू महसूस होता है। काफी कड़वा लगता है। उसके साथ साथ और भी प्रोमिनेंट तरीके से कुछ हर्बल, अर्थी और मॉसी खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो नींबू के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, जब आप उसको क्रश करते हैं पूरी तरह से हाथ में लेके, फिर जो खुशबू निकलता है उसके साथ साथ अगर ओकमोस और गैल्बनम के खुशबू को थोड़ा सा ब्लेंड किया जाए तो एग्जैक्टली यही खुशबू इसमें से महसूस होता है। सो ओवरऑल इसका जो ओपनिंग है वो एक बहुत ही कड़क, बिटर, शार्प, सिट्रसी, हर्बल, रियलिस्टिक, अर्थी खुशबू है, और मैं कहूँ कि एक तरीके का एस्ट्रिंजेंट खुशबू है जो बहुत ही मतलब कड़वा लगता है। और इसी कड़वा खुशबू को बैलेंस आउट करने के लिए क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ फ्लोरल नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली और ऑरेंज ब्लॉसम के खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया है। उसका एक मिला जुला फ्लोरल खुशबू महसूस होता है बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। फिर भी ये जो कड़क सिट्रसी हर्बल खुशबू जो है, जो बिटर खुशबू है, वो पूरी तरह से परफ्यूम को डोमिनेट करके रखता है। इसके साथ जब ये ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब इसमें से एक रेड सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है, यानी कि रक्त चंदन का जो खुशबू है वो यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है। ऐसा लगता है कि जैफेनॉल या उसके जैसे कुछ केमिकल सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो रिच रेड सैंडलवुड का खुशबू यहाँ पर रिक्रिएट किया जाए। और यही जैफेनॉल का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर
वो इस परफ्यूम में थोड़ा सा एक रिचनेस ऐड कर देता है। जब ये अपने एक्सट्रीम ट्राई डाउन में चला जाता है तब ये काफी हर्बल, अर्थी, वुडी, हल्का मस्की महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सैंडलवुड के खुशबू के साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से कैशमेरन और ओकमोस का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया along with some hints of cedar wood. So this is basically a much more bitter, citrusy, herbal, woody, earthy and an astringent version of Otto Parisi Bergamasque. अब देखा जाए तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। एक बहुत ही टाइमलेस, क्लासिक और एक मैच्योर कॉम्पोजिशन जैसा लगता है। वेरी वेल ब्लेंडेड परफ्यूम। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इससे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है। लगभग 8 घंटे से ऊपर का मुझे इससे लॉन्जेविटी मिला है। बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है इस परफ्यूम का, लगभग 4-4.5 फीट की दूरी तक ये बहुत ही इजीली प्रोजेक्ट करता है। एंड इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इज एन अटेंशन ग्रैबिंग, हेड टर्निंग फ्रेग्रेंस। मतलब आप अगर इस परफ्यूम को लगाएंगे तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि लोग इस खुशबू को नोटिस नहीं कर रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक इसका जो खुशबू है वो काफी अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। इवन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली पूरा परफॉर्मेंस पीरियड जितना इसका रहता है आपको थोड़ा सा व्हिप महसूस हो सकता है और चांसेस है कि लोग आकर आपसे पूछ सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली कौन सा परफ्यूम यूज किया है। सो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर आवर इंडियन क्लाइमेट। खास तौर पे अगर आप कहीं फील्ड जॉब्स करते हैं या फिर आउटडोर्स अगर आप ज्यादा काम करते हैं या फिर आप बाइक पे ज्यादा सवारी करते हैं, आपको ऐसा एक परफ्यूम चाहिए जो ऐसे हार्श वेदर कंडीशन में लंबे समय तक टिक जाए, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो ये है सेंटारी की तरफ से सिट्रस एसेंस। आशा करता हूं कि आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इन परफ्यूम्स को यूज किया है तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सेंटारी में से आपका सबसे फेवरेट समर परफ्यूम कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।